जब वो गिफ्ट लेके वापस आ रहा होता है कि तभी अचानक नदी के ऊपर से बर्फ की चादर टूट जाती है और डेविड नदी के अंदर बहता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। वो अचानक टेलीपोर्ट होके लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वो वहाँ से चुपचाप घर की ओर जाने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ उसके फादर ड्रिंक करके उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। डेविड की मॉम उसे 5 साल पहले ही छोड़ के चले गई थी। अब वो सिर्फ अपने फादर के साथ रहता है। वो वहाँ देखता है कि वो उसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। वो उसके रूम के अंदर आ रहे होते हैं कि तभी डेविड फिर से टेलीपोर्ट होके वही लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ पावर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह में जंप करवा सकती है उसे। अब डेविड घर छोड़ने का फैसला करता है। वो अपना सारा सामान लेके वहाँ से चले जाता है और मिली को वो गिफ्ट उसके घर के बाहर उसके झूले पे मिलता है। डेविड अब किराए के रूम में रहता है। डेविड चाहता है कि उसके पास जो पावर है जो कि सुपरनैचुरल है वो उसे कैसे कंट्रोल करेगा। अब वो उसी पावर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करना शुरू करता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसे समझ आता है कि वो किसी भी जगह की तस्वीर देखकर उस जगह पे टेलीपोर्ट हो सकता है। अब डेविड को पैसे चाहिए थे। इसके चलते वो एक दिन बैंक जाता है और वहाँ पे वो लॉकर रूम को बहुत ध्यान से देख रहा था। डेविड अपने रूम से जंप करते हुए उसी बैंक के अंदर आ जाता है और वहाँ से पैसे लेके अपने रूम में आ जाता है। उसके रूम में पैसे ही पैसे थे। डेविड इस सबसे काफी खुश होता है। अब अगली सुबह उसी बैंक के इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोनेट नाम का एक शख्स आता है जो कि इसी तरह के इननेचुरल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है। वो जंपर हंटर है, मतलब कि जैसे कि डेविड एक जंपर है वैसे और भी बहुत से जंपर है। वो उन्हें पकड़ के खत्म कर देता है। रोनेट जब वहाँ चेक करता है तो उसे समझ आता है कि ये काम किसी जंपर ही का है। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो कि अब न्यूयॉर्क में अपना स्पेसिफिक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है। वो जिस भी प्लेस में टेलीपोर्ट हुआ है उसके रूम में वहाँ की फोटोज है। बहुत सारी फोटोज दिखाई जाती है हमें। डेविड अपनी पावर्स को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है और अब वो एक वॉच टावर में जाता है। वहाँ पे वो ऊपर पे था। वो सीधे जंप करके वहाँ पहुंचा था। वो वहाँ एंजॉय करता है, यानी कि डेविड अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। वो आज यहाँ तो कल दूसरी जगह होता है। वो हर जगह पे घूमा करता है। वो सुबह उठ के सीधा समुद्र की ओर चले जाता है और वहाँ पे वाटर स्लाइडिंग करके फिर वापस पिरामिडों में पहुंच जाता है। डेविड की लाइफ इसी तरह फन में बीत रही थी। दूसरी ओर हम जंगल में रोनाल्ड को देखते हैं जिसने एक जंपर को हंट किया है, मतलब कि उसे पकड़ा है। रोनाल्ड का मानना ये होता है कि किसी इंसान के पास ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। वो उसे वहाँ पे मार देता है। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जब वो घर वापस आता है तो वहाँ पे रोनाल्ड था। रोनाल्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रोनाल्ड के पास इस सब के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, हथियार भी होते हैं जो कि इस काम में उसकी मदद करते हैं। वो डेविड को पकड़ ही लेता है पर किसी तरह डेविड वहाँ से बच के निकल जाता है। अब रोनाल्ड समझ चुका था कि डेविड यहाँ से जंप करके दूसरी जगह पहुंच गया होगा। वो वहाँ पे बहुत सी तस्वीर देखता है और उन्हीं में से उसे मिली की तस्वीर मिलती है। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने शहर और अपने फादर के घर वापस जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेके, क्योंकि वो वहाँ पे पैसे छुपा दिया करता था जंप करके, लेके सीधा मिली के घर जाता है। जब मिली की मॉम से डेविड पूछता है कि मिली कहाँ पे, तो वो उसे बताती है कि वो अब एक बार में काम करती है। और जब वो बार में जाता है तो मिली से वो बोलता नहीं, वो वहाँ से सिर्फ उसे चुपचाप देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मार्क आता है, वही शरारती लड़का जिसने डेविड का गिफ्ट नदी में फेंक दिया था। मार्क डेविड को पहचान जाता है। ये आपस में बातें कर रहे होते। तभी मिली ये नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है ये डेविड है। वो इसे मिलने आती है पर तभी मार्क फिर से मिली को परेशान करने लगता है। इसके चलते डेविड और मार्क की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। डेविड मार्क को लोगों से दूर लेके आता है और उसे वहाँ से टेलीपोर्ट करके